काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। तालिबान ने आलमी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी करा दी। तमाम अफगानों को मसालिहत की पेशकश। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा कि असल आजमाइश अब शुरू हुई है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद ना थी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान ने रेडियो काबुल का चार्ज भी संभाल लिया। अफगानिस्तान से जिंदा भागने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद काबुल एयरपोर्ट पर रुल गए। कुछ अफराद अमरीका के फौजी तैयारे से लटक गए। तैयारा उड़ा तो गिर कर 3 अफराद हलाक हो गए। फौजी तैयारों पर चढ़ने से रोकने के लिए अमरीकी फ़ौज की हवाई फायरिंग, 5 अफराद हलाक हो गए। इन वाक़यात के बाद काबुल की फ़ज़ाई हदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। काबुल की फ़ज़ाई हदूद सिर्फ मिलिट्री जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। अफगान फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली ट्रांजिट परवाज़ों को भी इजाज़त नहीं होगी। पेंटागन ने काबुल का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक काबुल जाने और आने वाली तमाम फौजी और सिविलियन परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। काबुल से परवाज़ों की बहाली कब होगी यह अभी वाज़ेह नहीं। अमरीकी फ़ौजी दस्ते फ़िलहाल काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं, 500 मज़ीद भेज रहे हैं। बरतानिया का भी मज़ीद 200 फ़ौजी अफगानिस्तान भेजने का फ़ैसला। अफगानिस्तान में बरतानवी अफ़वाज की तादाद 900 हो जाएगी। इजाफी फौजी बरतानवी शहरियों के अफगानिस्तान से तेज इनखला में मदद करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मदाखलत के असूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। पाकिस्तान सियासी तस्वीर में सहूलत कारी के लिए आलमी बिरादरी और अफगान स्टेक होल्डर से मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि बाइडन इंतज़ामिया का गुज़िश्ता इंतज़ामिया के इनखला के फैसले की तौसीक़ बिलाशुबा तनाज़े का मंतकी हल है। अमरीका और नेटो की मौजूदगी में अफगान मसले का बेहतरीन हल निकाला जा सकता था। अफगानिस्तान में तमाम फरीक कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने को यकीनी बनाया जाए। तालिबान ने तलवारों और बंदूक से अपना फैसला मनवा लिया। अफगानिस्तान से फरार सदर अशरफ गनी का बयान। कहा तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमला करने आए थे, खूरेजी से बचने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। कई अफगान रहनुमा अशरफ गनी पर बरस पड़े। अफगान मसाहलती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए, अल्लाह उन्हें पूछेगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अशरफ गनी ने हमारे हाथ पीठ पर बांधकर वतन बेच दिया। काबुल में रूस के सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी पैसों से भरी 4 गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के साथ फरार हुए। जगह की कमी की वजह से अशरफ गनी को काफ़ी रकम छोड़ना पड़ी। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि काबुल में सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है। तालिबान ने अमन व अमान कायम करना शुरू कर दिया है। नई अफगान क़यादत के तर्ज अमल की बुनियाद पर उसे तस्लीम करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। काबुल में तालिबान का कंट्रोल, एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज का पहरा। सिफारत खाने खाली करने के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत कई ममालिक का सिफारती अमला, अफगान मुलाजमीन एयरपोर्ट पर महसूर। महफूज इनखला के लिए बरतानवी फ़ौज भी मौजूद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम सिफारती अमला वापस वतन पहुँच गया। फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली और फिनलैंड ने भी सिफारती अमला वापस बुलवा लिया। कनेडियन सिफारत खाना भी आर्जी तौर पर बंद। बरतानवी वजीर दिफा ने कहा है कि कुछ लोग अफगानिस्तान से वापस नहीं आ पाएंगे। बेन वॉलिस रेडियो पर गुफ्तगू में आपदीदा हो गए। कहा यह उनके लिए पछतावे की बात है। इससे पहले बेन वॉलिस ने कहा था कि तमाम बरतानवी शहरियों को काबुल से बहिफाजत निकाल लिया जाएगा।
अमेरिका का अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का एतराफ़। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगान फौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फौज को गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लैस किया, अमेरिका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। चीन का तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन जारी रखना चाहता है। रूस का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जायज़ अथॉरिटी तस्लीम करने का वक्त अभी नहीं आया। तालिबान के रवैये को देख कर फैसला करेंगे। आज रूसी नुमाइंदा खुसूसी तालिबान से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मगरबी ममालिक से तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करने पर जोर। पाकिस्तान मजीद मशीन्स NGO नुमाइंदगान के इनखला में मदद करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा में अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान क़यादत के लिए लाजिम है कि अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की राह हमवार करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी और मसालिहाना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में मंजूर मुतफ़क़ा करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में इत्तेहाद, इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। आज़ादी के बाद मुल्क पर सबसे बड़ा जुल्म एक निसाब ना लाना था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से तबक़ात में फ़र्क गहरा हो गया। इंग्लिश, उर्दू मीडियम और मदारिस में अलग अलग निसाब की वजह से 3 सोचे 3 कौमें बन रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा कि हम इंग्लिश सीखने के बजाय पूरा कल्चर अपना कर ज़हनी ग़ुलाम बन रहे हैं। असल ग़ुलामी से ज़्यादा ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना मुश्किल होता है। अफगानिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की मुलाकात। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, 2 तरफा दिफाई ताउन और ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खित्ते में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कराची के इलाके मवाज कोट के करीब धमाके से मुतासरा मिनी ट्रक की CCTV वीडियो सामने आ गई। हफ्ते की शब 9:24 और 45 सेकंड्स पर मिनी ट्रक के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। मवाज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। रहीमिया खान में मंदिर पर हमले के बाद नकल मकानी करने वाले हिंदू खानदानों की वापसी। हिंदू ताजरों के कारोबार बहाल, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन में मजमूई तौर पर चीन से वैक्सीन की 1 करोड़ से ज़्यादा खुराकें लाई गई हैं। इनमें साइनोफार्म की 81 लाख और साइनोवैक की 20 लाख खुराकें शामिल हैं। 1 करोड़ में से 40 लाख खुराकें पाकिस्तान ने खरीदी हैं। बकिया खुराकें कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिली हैं। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर साइनोवैक, पाकवैक और कैन साइनो वैक्सीन की कमी। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि सूबे में कैन साइनो के 32,000, पाकवैक के 1 लाख से ज़्यादा डोजेस मौजूद हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। गिरफ्तार दीगर 6 मुलजिमान को भी 30 अगस्त को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। मुलजिम जाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज की हैसियत से हलफ उठाने से इनकार। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनाती के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी है। वो बतौर एडहॉक तैनाती से अपने 3 खतूत के जरिए माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जज की तैनाती का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। वो आज हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ नहीं लेंगे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से हलफ लिया।
ताजिक वजारत ख़ारजा ने अशरफ गनी के ताजिकिस्तान आने की तरदीद कर दी। कहा अशरफ गनी का तैयारा ताजिक फ़ज़ाई हुदूद में आया, ना ताजिकिस्तान में उतरा। उज़्बेकिस्तान सरहद के करीब अफगान फ़ौज का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मेंबरान का कहना है कि तालिबान को अपने किए वादे पूरा करना होंगे, इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। उम्मीद है कि अफगानिस्तान में जल्द अबूरी हुकूमत तश्कील पाएगी। तालिबान को अलकायदा से ताउन की वजह से बेदखल किया गया था। तालिबान को अलकायदा से अपने राबते मुनक़ता करने होंगे। अमरीका ने 20 बरस में अफगानिस्तान में जदीद फ़ौज खड़ी करने पर $83 अरब यानी 13,647 अरब रुपए खर्च किए। अमरीका ने अफगान फ़ौज को जदीद जंगी जहाज़, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रात को देखने के आलात सब कुछ दिए, लेकिन वक्त आने पर यह फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई। अप्रैल में अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद से अफगान फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिली थी। कई फ़ौजी यूनिट्स को तो खाना और गोला बारूद भी नहीं दिया जा रहा था। अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों ना कर सकी? अफगान फ़ौज मज़ाहमत के बगैर पसपा क्यों हो गई? अमरीका ने अफगान हुकूमत को फ़ज़ाई कवर क्यों नहीं दिया? अशरफ गनी कहाँ हैं? अमरीकी अरकान कांग्रेस की बाइडेन इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। साबिक सदर ट्रंप भी बरहम। कहा अफगानिस्तान में होने वाली बदनामी पर जो बाइडेन इस्तीफ़ा दे। अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट पर मनफी असर। उभरती हुई मईशतों में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कारकर्दगी बदतरीन रही। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का अफगानिस्तान से तर्क वतन करने वालों की बड़ी तादाद पड़ोसी ममालिक पर मालियाती दबाव का बायस बन सकती है। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के क़याम को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के बयान में कहा गया कि वजारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों की हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट्स गुमराहकुन हैं। ये गुमराहकुन मिनट्स जानबूझकर फैलाए गए हैं। इन मिनट से तासुर दिया गया कि PMDA पर कोई संजीदा एतराज़ नहीं। वजारत इत्तलात मुस्तकिल तासुर दे रही है कि मीडिया बिरादरी PMDA की हामी है। वजारत इत्तलात की इस कोशिश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इस मामले पर इंसानी हुकूक की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी से मिलकर हुकूमत की मीडिया को दबाने की कोशिशों को रोका जाएगा। ज़िला अदियामिर में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से बंद बाबूसर नारान नेशनल हाईवे को मुकम्मल बहाल न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर सयाह और मकामी अफराद फंस गए। रेलों से कई देहात मुतासिर, माल मवेशी बह गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 5 में से 2 मकामात पर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। पर वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना ली।